हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में सुरेंद्र चंद्र महापात्रा को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्रा को उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वो हैं गणेशी लाल। साथ दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या, वो बात की जाए 10। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है दोस्त? ये है 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। साथ दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो जो प्रमुख नृत्य है ओडिसी, साबरी, छऊ और मुनेरी। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमली फॉल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही साथ सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना कहाँ किया गया? ये भी उड़ीसा में किया गया है। 2023 का मेंस हॉकी विश्व कप, ये भी कहाँ होगा? ये भी उड़ीसा में होगा। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो चुना गया है, उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में JS मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। परिश्रम पोर्टल, ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उड़ीसा का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र चंद्र महापात्रा इन्हें असित कुमार त्रिपाठी के स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में देश में गर्भपात को बेहतर बनाने वाला बिल आधिकारिक रूप से पारित किया गया है। तो दोस्त, हाल ही में किस देश में गर्भपात को बेहतर बनाने वाला बिल आधिकारिक रूप से पारित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर है अर्जेंटीना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अर्जेंटीना में गर्भपात को बेहतर बनाने वाला बिल आधिकारिक रूप से पारित किया गया है। अब बात है अर्जेंटीना, तो आप ध्यान रखिएगा, जो अर्जेंटीना है या साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयरस। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? पेसो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मैरिसियो मैक्री। कौन है दोस्त? मैरिसियो मैक्री। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रवि रंजन शुक्ला। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से रवि रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, रवि रंजन शुक्ला ये NDTV के कार्यकर्ता हैं। इन्हें इस अवार्ड से इस साल लॉकडाउन के दौरान मजदूरी की बेहतरीन रिपोर्टिंग एवं बिहार के चुनाव में जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए यह सम्मान दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हें इस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया, क्यों किया गया? तो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बेहतरीन रिपोर्टिंग एवं बिहार के चुनाव में जमीनी मुद्दे को उठाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर, जिसे हम NCC बोलते हैं, उसे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तरुण कुमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बात है NCC, तो NCC के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। NCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? नेशनल कैडेट कोर। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका मोटो क्या है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, NCC का जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, तरुण कुमार ये वर्तमान में महानिदेशक जो राजीव चोपड़ा हैं उनके स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मेघालय। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो मेघालय राज्य है वहाँ पर देश का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? मेघालय। अब ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा अदरक को उचित दर पर बेचने के उद्देश्य से इस प्रोसेसिंग प्लांट का
उद्घाटन किया गया है। अब बात है मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? है सत्यपाल मलिक। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो ये है 2। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 1। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो मेघालय है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है नोंगक्रेम लाहो। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? आर्किड। और राजकीय पक्षी क्या है दोस्त? वह हिल मीना। साथ ही दोस्त यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसा कि नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघमारा टाइगर रिजर्व। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मेघालय में हर साल 4,50,000 मीट्रिक टन अदरक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है शांतनु नायडू। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? है शांतनु नायडू। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शांतनु नायडू। अब ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक रतन टाटा के जीवन एवं तथु वृत्तांत पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में नैन्सी पेलोसी किस देश की दोबारा प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष चुनी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नैन्सी पेलोसी किस देश की दोबारा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्त? ये चुना गया है अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा से कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात है अमेरिका, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जो बाइडन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जीवन साथी डिफर्ड एन्युटी प्लान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? LIC। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में LIC के द्वारा जीवन शांति डिफर्ड एन्युटी प्लान लॉन्च किया गया है। अब बात है LIC, तो LIC के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। LIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? हैं MR कुमार। कौन है दोस्त? MR कुमार। और बात की जाए इसके MD, तो MD कौन है? विपिन आनंद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? RKS भदौरिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उनके द्वारा IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? RKS भदौरिया। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, RKS भदौरिया वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब बात है इंडियन एयर फोर्स, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन एयर फोर्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो हैं RKS भदौरिया। कौन है दोस्त? RKS भदौरिया। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, IAF ई गवर्नेंस पोर्टल है, जो कि डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं वायुसेना को पेपरलेस कार्य करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस बैंक के द्वारा महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? PNB बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके द्वारा महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। अब बात है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके MD एंड CEO कौन है दोस्त? हैं मल्लिका अर्जुन राव। कौन है दोस्त? मल्लिका अर्जुन राव। साथ ही इसके फाउंडर कौन थे? वो थे दयाल सिंह भदौरिया। कौन थे दोस्त? दयाल सिंह भदौरिया और लाला राजपत राय। अब ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को खुद का बिजनेस एवं स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन सहायता दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ योजना लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर क्या था? मध्य प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? मध्य प्रदेश।
ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।